ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 469 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिसको मुख से बोलने से मुख पवित्र हो जाता है। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस नाम का सिमरन करने से चहूँ और निर्मल शोभा होती है, पवित्र शोभा होती है, सोए शोभा। जिस आराधे जम किछ ना कहे, जिस परमात्मा के नाम का आराधन करने से जमों से वास्ता नहीं पड़ता। जिसकी सेवा सब किछ लह, जिस परमात्मा का नाम जपने से, जिस परमात्मा की सेवा भक्ति करने से सब किछ लय, इस जगत में सब कुछ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस जन्म में जीते जी मन प्रभु चरणों में टिका रहता है और मृत्यु उपरांत आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किछ न कहे, जिसकी सेवा सब किछ लहे। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम। वो नाम है राम, परमात्मा का नाम वाहिगुरु। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किछ न कहे, जिसकी सेवा सब किछ लहे। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कुंभे बद्धा जल रहे। कुंभे घड़ा, कुंभे बद्धा जल रहे। जैसे जल कुंभ में घड़े में ही बंधा हुआ है, बंधा हुआ रहता है, रखा हुआ है, बिखर नहीं रहा। जल घड़े में सुरक्षित है। कुंभे बद्धा जल रहे। जल बिन कुंभ ना होए। दूसरा सच ये है कि जैसे जल घड़े में बंधा हुआ सुरक्षित है, ऐसे ही जल बिन कुंभ ना होए। घड़ा कुंभ जब तक जल ना हो वजूद में नहीं आता। जल के बिना घड़ा बनता नहीं है। जैसे कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, वैसे ही ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे। मन रूपी जल ज्ञान रूपी कुंभ में, घड़े में टिका रहता है। ज्ञान का बद्धा मन रहे। मन रूपी जल ज्ञान रूपी कुंभ घड़े में टिका रहता है, खंडित नहीं होता, मन भटकता नहीं, बिखरता नहीं। जैसे घड़े में जल नहीं बिखरता, ऐसे ही
मन रूपी जल ज्ञान रूपी कुंभ में टिका हुआ है, ज्ञान रूपी घड़े में टिका हुआ है तो सुरक्षित है। और जैसे घड़ा बिना जल के अस्तित्व में नहीं आता, ऐसे ही ज्ञान रूपी घड़ा बिना गुरु के होने से बनता नहीं है। ज्ञान रूपी घड़ा क्रिएट ही तभी होता है जब गुरु हों। जैसे कि कुंभ जो है जल के बिना क्रिएट नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान गुरु के बिना अस्तित्व में नहीं आता। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। पौड़ी काव्य रूप पौड़ी है। पढ़या हुए गुनहगार, तां ओमी साधना मारिए। पढ़या हुए गुनहगार तां ओमी साधना मारिए। जिहा घाले घालना ते वेहो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेडिए, जित दरगह गए हारिए। पढ़या अतै ओमिया, विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अगे मारिए, मुँह चले सो अगे मारिए। पढ़या हुए गुनहगार। धार्मिक शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ा लिखा प्राणी यदि गुनहगार हो जाए, मंदकर्मी हो जाए, पढ़या हुए गुनहगार, तां ओमी साधना मारिए। ओमी एक वो प्राणी है जिसे सिर्फ ओम कहना आता है, राम नाम जपना आता है, उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। तो ऐसे अनपढ़ को, ओमी को, जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, इसे देखकर कि ये मंदकर्मी हो गया, पढ़ा लिखा, तो घबराना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे का ये हाल है जिसने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, मंदकर्मी है, बुरे कर्म कर रहा है, धर्मराज की कचहरी में दुख उठाएगा। वहाँ तो इसे नरकों में भेज दिया जाएगा। इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं इसने, तब भी इसे नरक नसीब होगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। धर्मराज की कचहरी में तो निर्णय कर्मों के आधार पर होता है। जिसके कर्म अच्छे हुए हैं वही पढ़ा लिखा प्रमाणित होता है। भले ही विद्वान है, धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, कर्ममंद हैं, तो अनपढ़ साबित होता है। अर्थात जो ओमी साध है, जिसने केवल राम नाम जपा है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, वो इस बेस पे धर्मराज की कचहरी में मार नहीं खाएगा। वहाँ उसके लिए नरकों के दरवाजे नहीं खुलेंगे इस बेस पे कि उसने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े। पढ़या होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारिए। जिहा घाले घालना ते वेहो नाव पचारिए। घाले घालना मेहनत, घालता है, मेहनत करता है। जिहा घाले घालना जैसे कर्म करता है। जिहा घाले घालना ते वेहो नाव पचारिए।
उसका वैसा ही नाम प्रचारित होता है। मंद कर्मी है तो लोग उसे बुरा कहते हैं और भले को संत कहते हैं। जो शुभ कर्मी है उसको संत कहा जाता है जगत में भी, और ये नाम आगे भी साथ जाता है। उसी तरह का नाम कर्मों के हिसाब वाला नाम ही प्रचारित होता है। ये नाम ऐसा प्रचारित होता है कि इस जगत में भी सब जान जाते हैं कि ये बुरा है या भला है, और यही बात आगे परलोक में होती है कि वहाँ पे भी जैसी घालना उसने घाली है, उसके जैसे कर्म उसने किए हैं, उसी तरह का उसका नाम आगे भी साथ जाता है। जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेड़िए जित दरगह गया हारिए। जब जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारिए वाली अवस्था है तो ऐसी कला ना खेड़िए। इसलिए जीवन में ऐसी कला ना खेड़िए, ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। जित दरगह गया हारिए। जित जिस कारण दरगह दरगाह में जाकर, परमात्मा के दरबार में जाकर, धर्मराज की कचहरी में जाकर कर्मों के लेखे जोखे में हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि वहां तो कर्मों के हिसाब से फैसला होता है। धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की है या नहीं की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कला ना खेड़िए। इसलिए इस जगत में रहते हुए ऐसे कर्म ना करो जित दरगह गया हारिए। पढ़या अतः ओमिया विचार अगे विचारिए। पढ़या, किसी ने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, जब आगे धर्मराज की कचहरी में पहुंचे, और ओमिया जिसने केवल राम नाम जपना सीखा, जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, जो अनपढ़ रहा। पढ़े आते ओमिया विचार अज्ञे विचारिए। अज्ञे आगे पर लोक में, विचार सोच कर्म विचारिए, विचारे जाते हैं, परखे जाते हैं अज्ञे आगे पर लोक में। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म और विचार की कसौटी में परखे जाते हैं, व्यक्ति कर्म और विचार की कसौटी पे परखे जाते हैं धर्मराज की कचहरी में, उनकी अंतरात्मा का सच, उनकी अंतरात्मा को सच के तराजू पे तोला जाता है। मुक्ति ग्रंथों के अध्ययन से नहीं, मुक्ति तब है कि अंदर की सोच गुरु अनुसारी थी या नहीं। एक व्यक्ति ओमी साध रहा जिसने केवल राम नाम कहना सीखा, राम नाम कहा, लेकिन कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, और उधर दयालु रहा, सारी उम्र दयालु रहा, नाम से जुड़ा, कोई बुरा आचरण नहीं किया, सच्चा आचरण रहा, धर्म अनुसारी जीवन रहा उसका। और दूसरे जो विद्वान रहा उसका आचरण निर्दयता वाला रहा, धर्म विरुद्ध उसका आचरण रहा। तो पढ़ जाते ओमिया विचार अगे विचारिए। आगे तो कर्म परखे जाते हैं, अंतरात्मा का सच जाना जाता है, कर्मों के हिसाब से फैसला होता है। ये नहीं देखा जाता कि उसने ग्रंथ पढ़े हैं या वो ओमी साध है या उसने ग्रंथ नहीं पढ़े। पढ़ जाते ओमिया विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अज्ञे मारिए। मुँह चले, मन के पीछे चलने वाला मुँह चले सो अज्ञे मारिए, अज्ञे मारिए। जो प्राणी गुरु मत को किनारे पे रखकर मुँह चले, अपनी मनमानियाँ करता है, अपना स्वार्थ देखता है,
सारी वैल्यू, सारे मूल्य दरकिनार कर देता है। आज्ञा मारिए, आगे परमात्मा के दरबार में मार खाता है, नरकों में पड़ता है। मुँह चले सो आज्ञा मारिए। पौड़ी पड़या हुए गुनहगार ता ओमी साधना मारिए। ओमी साध को इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि भाई तूने ग्रंथ नहीं पढ़े थे। जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारी है, ऐसी कला ना खेड़ी है। सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज कि जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारी है, ऐसी कला ना खेड़ी है। जिधर गए यहाँ हारिए। कोई भी ऐसा कर्म ना करो जब परमात्मा के दरबार में जाके कर्मों के लेखे जोखे में हार का मुंह देखना पड़े। क्योंकि ये जो नाम है कर्मों वाला, जो घाल घाली है वैसा ही नाम प्रचारित होता, ये नाम आगे भी चला जाता। जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारिए, इसलिए ऐसी कला ना खेड़िए। जित दर गए यहाँ हारिए। पड़या अतः ओमिया, विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अगे मारिए। पड़या अतः ओमिया, विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अगे मारिए। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़या होवे गुनहगार, ताओमी साधना मारिए। जेहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेड़िए, जित दर गए यहाँ हारिए। पड़या अतः ओमिया, विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अगे मारिए। मुँह चले सो अगे मारिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।